ये क्वेश्चन नंबर 15 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोधक के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम, एक नंबर में निकालना है, ए नंबर में, और बी नंबर में न्यूनतम प्रतिरोधक प्राप्त हो, निकालना है। इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें जैसे कि एक है कि इसको हम लोग ओम के नाम से जानते हैं, ये ओम का सिंबल है। प्रतिरोधक का अर्थ होता है किसी भी चीज़ों को रोकने वाला, माने विद्युत को रोकने वाला। उसके बाद जैसे हम लोग देख रहे हैं संयोजित का अर्थ होता है जोड़ना। तो कहने का अर्थ है कि विद्युत परिपथ में हम लोग 4 प्रतिरोधक को किस तरह से जोड़ेंगे, इतने मान वाले, ये जो 4 को मान का प्रतिरोधक दिया हुआ है, इस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोधक को किस तरह से जोड़ेंगे कि एक बार मान अधिकतम आएगा, एक बार मान न्यूनतम आएगा। तो प्रतिरोधक का मैंने अभी उसका अर्थ बता दिया कि प्रतिरोधक का अर्थ होता है विद्युत को रोकने वाला, माने रोकता है, अल्प मात्रा में उसको प्रवाहित होने देता है। तो हम लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए नंबर किस तरह से जोड़ेंगे कि अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो हम लोग विद्युत को जो है, विद्युत परिपथ को 2 तरह से जोड़ सकते हैं। एगो को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम, एक को कहते हैं समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो अगर श्रेणी क्रम का अर्थ होता है कि एक ही तार में विभिन्न प्रतिरोधक को जोड़ देना, उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का उदाहरण हम लोग घरेलू चीज़ों में देख सकते हैं। वो दीपावली में जो छोटा छोटा बल्ब जलाया जाता है घर को रोशन करने में, एक तार में बहुत सारे बल्ब को लगा दिया जाता है। वो जो क्रम, उसमें जो प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या है, हम लोग का घर का जो इलेक्ट्रिक का काम किया रहता है, एक तार से जाकर एक बल्ब, एक तार से जाके एक फ़ैन, फिर अगले तार से जाके फ्रिज, अगले तार से जाके एसी, अगला तार से जाके कुछ भी और जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण है वो सब को जोड़ा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। मतलब कि यहाँ पर से एक निकल गया, यहाँ पर एक बल्ब जला रहा है, फिर एगो निकल गया, फिर एक कुछ जला रहा है, जलाया जा रहा है, फिर एगो जला, तो इसको कहते हैं समांतर क्रम। तो किसी भी चीज़ों को, अगर कोई भी प्रतिरोधक को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान अधिकतम आएगा, और अगर उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान न्यूनतम आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बनाना। हम लोग प्रतिरोधक को R से दिखाते हैं। प्रतिरोधक का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए, अधिकतम प्राप्त करने के लिए चारों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर हमको अधिकतम मान प्राप्त करना है तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना को R रहेगा, R का मतलब होता है प्रतिरोधक, तो जितना R दिया रहेगा उतना हम लोग करते रहेंगे। R4 और भी दिया रहे तो और कर सकते हैं। RS का मतलब टोटल R माने प्रतिरोधकों का योग बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, खाली मान बैठा देना है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। जब इसको ऐड करते हैं तो 20 और 28 मिल के जो है 48 ओम। तो RS बराबर 48, यह अधिकतम होगा, इससे अधिकतम और नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे अधिकतम मान आया कब, जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें। चारों कुंडलियों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ें तो इसका मान अधिकतम आया। अब इसी मैथ को हम लोग को दोबारा बनाना है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो निम्नतम
कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग इसी तरह लिखेंगे, प्रतिरोध का मान निम्नतम, यहां पर लिखेंगे निम्नतम प्राप्त करने के लिए चारों कुंडलियों को, श्रेणी क्रम यहाँ है, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको मिटाकर, या फिर इसी के यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र है, यह समांतर क्रम, इसका सूत्र है 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से उसका सूत्र है। आगे जितना भी प्रतिरोधक दिया रहेगा हम उसका सूत्रों का मान बढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका मान हम बैठा देंगे। तो 1/4 ओम प्लस 1/8 ओम प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इसका एलसीएम जो है 24 आया। तो क्या कर दिए हम लोग, नीचे बैठा दिए 24, बस एक एक को भाग देना है, इसको इससे भाग देना, इसको इससे भाग देना है, और जो मान आएगा 1 से गुना करके बैठा देना है। तो क्या होगा, 4 छक 24, 6 1 के 6, फिर क्या हुआ 8 3 24, 3 1 के 3, फिर क्या हुआ 12 दूनी 24, 2 1 के 2, फिर क्या हुआ 24 1 के 24, 1 1 के 1, ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि इसको हम लोग मिटा देते हैं, बस कितना हुआ 6 3 9 9 और 11 1 12, यहाँ पर हटेगा नहीं, तो बराबर 12/24। देखो वहाँ बोर्ड पूरा भर गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर मान आया था हमारा 1/RS बराबर कितना आया था, वहाँ 12/24। तो हमको RS का मान निकालना है, RS। तो RS इसे क्रॉस क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसको बदलोगे तो वो भी बदल जाएगा। तो इसको बदल ही लो, सबसे बेहतर होगा। तो क्या हो गया RS बराबर, ये नीचे आ गया 1, तो इधर क्या हो गया, ये 24/12, तो काट के जो है हमारा 2 ओम आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा श्रेणी क्रम में जब हम जोड़े उसको, तो RS का मान आया। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आया था 48 ओम, और समांतर क्रम में जब जोड़े हमने क्रम में, तो RS का मान आया 2 ओम। तो इस तरह से हमारा दोनों उत्तर निकल गए, यही दोनों आंसर है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते